सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नॉर्मलाइज का। ठीक है, नॉर्मलाइज में किसी का 72 से 82 कर दे रहा है और किसी 72 का मतलब कम कर दे रहा है। गोला छोड़ा गया था और पत्थर भी फेंका गया था पुलिस सबके द्वारा और लाठीचार्ज तो पूरे मारा गया था। और हम लोग का आंदोलन करना तो सही था, जब सरकार की गलती है तो सरकार को सोचना चाहिए। को सब चीज़ें के लिए ट्वीट करना पड़ता है, एग्जाम डेट नहीं दे रहा है उसके लिए ट्वीट, रिजल्ट नहीं दे रहा है उसके लिए ट्वीट, फिर एग्जाम सेकेंड कब होगा उसके लिए, सब चीज़ की ट्वीट है। और हक मांगने के लिए फिर भी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए विद्यार्थी ने अपने फांसी पे फांसी लगा कर भी डेट मर जा रहा है। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे पटना में। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पटना की धरती पर हम इस समय खड़े हैं, वही पटना जहां नेता बात करते हैं सुशासन की, वो कहते हैं खुशहाल है बिहार, खुशहाल है पटना और खुशहाल है पटना की जनता और खुशहाल हैं पटना के वो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, जो नौकरी की इच्छा लेकर इस पटना में आते हैं और 5-5, 6-6 साल तैयारी करते हैं इस उम्मीद में, इस आशा में कि उन्हें नौकरी मिलेगी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एनटीपीसी और आरआरबी के रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई है। आज हम कुछ छात्रों से बात करेंगे, उससे पहले हम आपको ये किताबें दिखाएंगे। ये किताबें देखिए कि कम से कम अगर इन्हें गिना जाए तो 1 दर्जन से ज़्यादा ये किताबें होंगी। इन्हीं किताबों को पढ़कर ये छात्र अपने कलम की स्याही को ख़त्म करते हैं, इसलिए ये सरकारों को चुपते हैं, ये यहाँ के आरआरबी और एनटीपीसी के अधिकारियों को चुपते हैं, क्योंकि ये छात्र जब दिन रात तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट नहीं आता है तो इनके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। हमारे साथ एनटीपीसी और आरआरबी के कुछ छात्र हैं। सर, भैया आपका नाम? सन्नी कुमार गुप्ता पड़ेगा। ये बताइए भैया, एनटीपीसी और आरआरबी का जो रिजल्ट आया है इसको लेकर क्या कमियां रही? इसके लेकर यही कमियाँ रही कि आरआरबी जो एनटीपीसी जो रिजल्ट दिए है और जो बोले थे कि 20 गुना देंगे रिजल्ट, उसके लेकर एक ही छात्र को 3 ठो 4 ठो रिजल्ट दिया है एक ही अलग अलग शिफ्ट में। इसको लेकर उसको आरआरबी एनटीपीसी को एक ही छात्र को एक ही रिजल्ट देना चाहिए। तो ये बताइए भैया कि भैया ने कहा कि एक ही छात्र को 3-4 पदों पर नियुक्ति दी गई है, तो आप लोग किस बातों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार। ये सबसे पहले प्रोटेस्ट चल रहा है एनटीपीसी और आरआरबी के लेकर, जो 20 गुना रिजल्ट देने की सोच कही गई, लेकिन 20 गुना रिजल्ट ना देखें 7 से 8 गुना रिजल्ट दिया गया है। एक ही विद्यार्थी को जो आपको 5-5 आपको निकाला गया है, जिसमें से एक ही विद्यार्थी को 5 गो रिजल्ट है। और बाकी सबसे पहले तो फ़ायदा तो हुआ आपको सबसे ग्रेजुएशन लेवल पे, आपका इंटर लेवल कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मानते जो इंटर लेवल पर भरा फॉर्म फिलअप किया, उसको क्या हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसको फॉर्म भरने के पश्चात सबसे पहले उसका रिजल्ट तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया, उसके पहले तो एंट्री सबसे फ़ायदा तो हुआ ग्रेजुएशन लेवल पे, फिर भी कटअप गया आपको लेकर, सबसे पहले कटअप गया तो ग्रेजुएशन लेवल पर हाई, इंटर लेवल का हाई गया, ग्रेजुएशन का कम गया, जो से जिसके चलते विद्यार्थी सब बौखला गए हैं, जिसके चलते वो बहुत गुस्से में हैं। इसीलिए सबसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यह बिहार में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, फिर भी बेरोजगारी पर ध्यान सरकार नहीं दे रही है। यहाँ रेल मंत्री भी कुछ नहीं सुन रही है। सभी टीचरों ने अपने संस्था में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ध्यान देते हैं, बट शिक्षक क्या करते हैं, कितना जोर दे विद्यार्थी पे, कितना समझाए, कितना संभाल कर रखे। भैया हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि इस बिहार का नक्शा दिखाएं। ये वो बिहार का नक्शा है जहाँ पर छात्र आते हैं। इसी बिहार के नक्शे में आपको पटना भी दिखेगा और इसी पटना के अंदर आपको मुसल्लमपुर भी दिखेगा और इसी पटना के अंदर वो कोचिंग मंडी भी दिखेगी जहाँ छात्र रहकर दिन रात तैयारी कर रहे हैं। पिछले 5-5, 6-6 सालों से ये 3x6 के कमरे में रहते हैं और तैयारी करते हैं। आप ज़रा सोच कर देखिए कि जब अपने ये घर से निकलते हैं तो माँ बाप के सपनों को पूरा करने की जिद लेकर निकलते हैं और सोचते हैं कि जब हम कलम की स्याही को ख़त्म करेंगे तो अपने माँ बाप के अरमानों को भी पूरा करेंगे। लेकिन इनको नहीं पता होता है कि 3 साल 4 साल के इंतजार के बाद जब सरकार की तरफ से नौकरियां की वैकेंसी निकाली जाती है तो उस वैकेंसी में इतनी धांधली हो जाएगी, ये इनके सपनों को इस तरीके से गला घोट दिया जाएगा, इन्हें नहीं मालूम होता है। भैया किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है? जय हिंद, मेरा नाम टिंकल कुमार चौहान है। रेलवे जो बोला गया था वैकेंसी में वो पहले क्लियर नहीं किया था कि 20 गुना देंगे रिजल्ट पोस्ट वाइज, तो वही हम लोग का रिजल्ट आया तो 20 गुना ने सिर्फ पोस्ट ले लिया अभी बिना कहे। उसके बाद इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो रेलवे बोर्ड मान ही नहीं रही है और हम लोग का
प्रदर्शन करना सही है, वो पहले उसको बोलना चाहिए था। इसलिए और ऊपर से उसका जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स दिया है वो ना हमारे शिक्षकों को समझ में आ रहा है ना हम लोग को समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा है अपने मन भर्ती से। प्रक्रिया जो है आपकी, ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इससे पहले भी भर्ती प्रक्रिया इसी तरह की थी? इससे पहले भी 2018 में वैकेंसी आया था, उसमें भी रिवाइज रिजल्ट दिया गया था, उसमें भी इसी टाइप का कुछ हल्ला हुआ था, तब ऐसा किया गया था। इस बार सरकार जल्दी सुन ही नहीं रही है। और ऊपर से ग्रुप डी का जो है, इसमें भी जब ग्रुप डी लेवल का एग्जाम है तो उसमें भी सेकेंड सीबीटी क्यों किया वो समझ में ये नहीं आता है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है वो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, उसमें आपका बोझा उठाने इन सब का काम होता, क्या काम होता है पहले भैया ग्रुप डी का? ये उसमें तो ट्रैकमैन होता है, गैंगमैन होता है और लाइट वाइट ये सब होता है। कलम पकड़ने का काम तो नहीं होता है, आईएएस की तरीके एक कलम चला दिया, यूपीएससी की तरीके तो नहीं होता है। उससे अच्छा जब पीटी ले रहा है, मेंस ले रहा है उसका, तो इंटरव्यू भी ऐड कर दे, उसमें इंटरव्यू सब चीज़ ऐड कर दे। तब जब ग्रुप डी का है तो एग्जाम सब चीज़ कर ही रहा है, सब चीज़ ले लेता। ये सीबीटी जो 2 है ये क्या है भैया, इसका बताएंगे? देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नॉर्मलाइज का, ठीक है। नॉर्मलाइज में किसी का 72 से 82 कर दे रहा है और किसी 72 का मतलब कम कर दे रहा है। मेरा खुद 72 नंबर है, 75 किया हुआ है, और बाकी उसी शिफ्ट में एक और लेके आया 72 से 82 चला गया उसका। तो इस तरीका समझ में नहीं है नॉर्मलाइज क्या कर रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि ग्रुप डी में CBT2 कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं था, नोटिफिकेशन में कोई बात नहीं था इसका, लेकिन अभी जो है नया जोड़ दिया एक एग्जाम के 1 महीने पहले। ये बताइए कोई तरीका हुआ? जो करना चाहिए नोटिफिकेशन में करना चाहिए, तो यही प्रॉब्लम है मेन। समस्या यही है कि जो भी करना चाहिए था नोटिफिकेशन जारी करके बताना चाहिए था। आप ये कमरा देखिए, अगर इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई की हम बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 4x7 का कमरा दिख रहा होगा। इसके साथ आप ये देखिए कि भैया ये कढ़ाई है, इसी कढ़ाई पर ये लोग भोजन बनाते हैं, और ये जब सुबह उठते हैं तो कभी कभी भोजन बनाते भी हैं, कभी कभी नहीं भी बनाते हैं, और कभी कभी आप लोग नमक रोटी खाकर ही कोचिंग के लिए चले जाते होंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए चले जाते होंगे। तो भैया ये बताइए कि आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से क्या कहा गया है? देखिए सरकारों से यही कहा गया है कि अभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी ग्रुप डी के लेकर और NTPC CB2 का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। सरकार अभी विद्यार्थियों से जो आपको जो बातचीत होगी उसकी नोटिफिकेशन करेंगे, जिसके द्वारा टीचर भी उनके जाएंगे समक्ष कि आप विद्यार्थियों को बात रखेंगे, टीचर भी अपना बात रख के समर्थन में करेंगे। फिर भी यदि उस बात पे अच्छा निकलता है तो क्या आगे देखिए क्या होता है आने वाले समय में। अभी तो पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी रेलवे मंत्री ने सबसे पहले तो यह तो बात रखी है कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है, देखिए क्या होता है। हम आपको बता दें कि पूरा देश अमृत महोत्सव में डूबा हुआ था। देश के प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव का ऐलान किया कि 1 दिन पहले से अमृत महोत्सव बनाया जाएगा, और पूरे देश में अमृत महोत्सव की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन आपको हम बता दें कि पटना के अंदर एक बिकना पहाड़ी एक ऐसा क्षेत्र भी आता है जहां पे उसी अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस के 1 दिन पहले छात्र लाठी खा रहे थे, छात्र पुलिस की बर्बरता का शिकार हो रहे थे। क्या ये छात्र हमारे ही देश के छात्र क्या आतंकवादी हैं जो इनके ऊपर इस तरह का जुल्म हो रहा था, और सत्ता और सिंहासन पर बैठे हुए लोग पूरी तरीके से चुप थे? किन वजह से इनके ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा था? भैया ये बताइए, बिकना पहाड़ी में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो क्या हुआ था वहाँ? देखिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे तो आपको प्रशासन की कोई अथी नहीं है, मान्यता नहीं है। वो तो रेलवे के बारे में कुछ जानती नहीं है। प्रशासन की तरफ से क्या आप लोगों के ऊपर हाथापाई करी गई थी? हाँ, वहाँ पे गोला छोड़ा गया था और पत्थर भी फेंका गया था पुलिस सबके द्वारा, और लाठीचार्ज तो पूरे मारा गया था। और एक हम भी वीडियो देखे थे तो एक स्टूडेंट थे तो उनको पूरा लाठी उठी मार के उसको जेल ले जाने की धमकी दे रहा था। उसके बाद हम लोग का आंदोलन करना तो सही था, जब सरकार की गलती है तो सरकार को सोचना चाहिए। आंदोलन किए तो उसके ऊपर सरकार नोटिस निकाल रही है कि अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो उसको जेल दिया जाएगा और आजीवन उसका लाइफ उसका बर्बाद कर दिया जाएगा। इस टाइप का नोटिफिकेशन दे रही है सरकार। आप समझिए, भैया कह रहे हैं कि अगर आप रेलवे के खिलाफ कुछ करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनके खिलाफ नोटिस जारी होगा और रेलवे बोर्ड उन्हें दोबारा नौकरी में मौका नहीं देगा। हम ये जानना चाहते हैं और आपसे सवाल भी करते हैं, हो सकता है मेरा सवाल आपको पसंद ना आए, लेकिन ये सच है कि ये जो छात्र हैं ये आंदोलन कर रहे थे, ये हमारे ही देश के छात्र हैं। ये अपनी कलम की स्याही से जब भविष्य लिखने की कोशिश करते हैं तो इनके भविष्य को जब कुचल दिया जाता है तो इनके मन के इनके अंदर क्या गुजरती होगी, आप सोच कर देखिए, आपकी रूह को कांप जाएगी। ये बताइए कि इसके अलावा एक और बात सामने आ रही है कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, आंदोलन कर रहे थे, तो इसके पीछे खान सर की
की बात है? नहीं, खान सर की यही बात है कि खान सर पर जो पटना के डीएम है वो खान सर पे बोले थे कि खान सर जो बच्चे सबको भड़का रहे हैं, वहीं सब धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। तो खान सर से बात हुआ तो बोले खान सर कि ये सब गलत बात है, पटना के डीएम से कोई ऐसे एथिन नहीं किया गया है कि खान सर भड़का रहे हैं। आप लोगों ने ट्वीट के माध्यम से एक आंदोलन छेड़ा था। हाँ, कितने उसमें नहीं 10 मिलियन हम देखे थे, 10 मिलियन से ऊपर गया था। 10 मिलियन हम लोग को सब चीज़ें के लिए ट्वीट करना पड़ता है। एग्जाम डेट नहीं दे रहा है उसके लिए ट्वीट, रिजल्ट नहीं दे रहा है उसके लिए ट्वीट, फिर एग्जाम सेकंड कब होगा उसके लिए, सब चीज़ की ट्वीट। अब वैकेंसी भरना उसके लिए भी ट्वीट। तो सरकार कर क्या रही है? तो कहते हैं ट्विटर से सरकारें हिल जाया करती हैं, लेकिन ये छात्र हैं लगातार ट्वीट करते हैं, लेकिन ये सरकारें अनसुना कर देती हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार अपने कानों में क्या तेल डालकर बैठे हुए हैं? इन छात्रों की आवाज़ों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? वो भी उस समय नहीं सुना जा रहा है जब गणतंत्र का महापर्व हम पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आप देखिए, ये भारत का मानचित्र है, ये भारत का नक्शा है। आप यहाँ पे श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से लेकर जब आप कन्याकुमारी की बात करेंगे तो आपको अखंड भारत भी दिखेगा, लेकिन उसी अखंड भारत में छात्रों के सपनों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, इसकी तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भैया क्या हुआ था, आप बताइए। सर देखिए, हम लोग ट्विटर कैंपेन किए, उससे कुछ कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो हम लोग रोड पर निकलना पड़ा। देखिए, कोरोना महामारी में फिर भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मतलब कोरोना फैल रहा है, फिर भी हम लोग का हक मारा जा रहा है कोरोना में। बताइए, 2019 फॉर्म निकला, 2022 तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, तभी अभी तक कोई एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं है, फिर डेट बढ़ गया। तो बताइए, ये सब होना चाहिए विद्यार्थी। बताइए, 2019 कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं आप? हम 2017 से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब तक कितनी वैकेंसी में आपने फॉर्म डाला? पहला ग्रुप डी जो 18 वाला निकला था उसमें डाले थे, अभी वाला डाले हैं, एनटीपीसी डाले हुए थे। तैयारी करते समय आपको कितने 5 साल का लगभग समय हो गया, और इतने सालों में आपने कितनी बार सरकारी फॉर्म तो देखिए, पहले तो वैकेंसी निकल नहीं रही है, रेलवे का मतलब बहुत लेट से आ रहा है, और निकल रहा है तो उसके बाद उसका एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है। मतलब यही प्रॉब्लम है कि मतलब सही एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है। इसमें जो बोला जा रहा है नोटिफिकेशन में कुछ और बोला जा रहा है, और बाद में कुछ और हो रहा है। तो मैंने यही प्रॉब्लम है। तो हम लोग को चाहिए कि मतलब जो नॉर्मलाइज का सिस्टम हम लोग को समझाया जाए, और उसके बाद आपका मतलब एग्ज़ाम सही समय पर लिया जाए और पारदर्शिता के साथ लिया जाए। पारदर्शिता के साथ क्या कहना भैया? देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ की जो स्टूडेंट है मानसिक तनाव में आ जा रहे हैं। आपको वैकेंसी तो आ रही है 4 साल 5 साल पे, उसके बाद एग्जाम भी 3 4 साल पे 5 साल पे लिया जा रहा है। स्टूडेंट क्या करे तो क्या करे, अपने हक को प्रदर्शन कर रहा है, हक मांगने के लिए, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए विद्यार्थी ने अपने फांसी लगा कर भी डेट मर जा रहे हैं। देखिए, विद्यार्थी यहाँ पे पटना में जो यहाँ पे फांसी लगा के मर गए हैं लोग, डिप्रेशन में आके घर के चलते तनाव में आकर 5 साल से 6 साल से 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर तनाव में आकर जब ग्रुप डी ऐसे कर दिया, CB2 ग्रुप डी में जब CB1 CB2 कर दिया, इसके चलते डिप्रेशन में आकर छात्र ने 2 छात्र ने फांसी लगा कर फंसा लिया, आत्महत्या कर लिया। वैकेंसी जो है ये पहले इलेक्शन से पहले आती है वोट लेने के लिए, और दूसरे इलेक्शन के समय क्लियर किया जाता है 5 साल में, और फिर भी वोट लेने के लिए। और गार्जियन को भी हम लोग को जवाब देना पड़ता है कि इतना साल क्यों लग रहा है वैकेंसी में, जॉब लेने में क्यों लग रहा है इतना साल। अब गार्जियन समझे तब ना। अब सरकार ही वैकेंसी नहीं दे रही है, पूरा एक इलेक्शन खा जा रही है 5 साल। और हम लोग का प्रोटेस्ट हुआ तो इलाहाबाद में वीडियो देखे थे हम कि पुलिस घर में लॉज में घुस के मार रही थी, माँ बहन की गाली दे रही थी पुलिस, वहाँ सरकार ही कर दिया था। तो ये जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये देश का भविष्य है। किसी कोठे पर बैठी हुई वो नुमाइश नहीं है जिन्हें आप कमरे के अंदर घुसते हैं और पकड़कर बाहर खींचते हैं। हम ये चाहेंगे कि भैया आप ये रजिस्टर दिखाइए, क्योंकि ये रजिस्टर बयां करेगा कि ये पूरा देखिए आप किस तरीके से इसमें इन लोगों की पूरी मेहनत है। आप देखिए, काली स्याही, लाल स्याही, नीली स्याही से ये लोग लगातार मेहनत करते हैं, पूरे रजिस्टर को इन्होंने भरा है। आप ये देखिए कि आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि इनकी ये मेहनत है। जैसे लहू से इस देश को सींचा गया है, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है, ऐसे ही ये इंक की स्याही को ख़त्म करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इन्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, वो कहती हैं कि आप पढ़ाई लिखाई तो करिए, लेकिन आपको पढ़ लिख कर यहाँ नौकरी नहीं, आपको पकौड़े तलने का काम दिया जाएगा। लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार जब ऐसे रहेगी, ऐसे ही होते रहेगा, तो हमको लग रहा है कि स्टूडेंट को सबको पढ़ कर वहीं सब करना पड़ेगा, बेरोजगार ही रहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई कुछ नहीं।
एग्जाम हो गया, अब पंचवर्षीय योजना हो गया। जब भी मतलब चुनाव आएगा तो वैकेंसी निकलेगा, अगले चुनाव में कंप्लीट किया जाएगा। मैंने यही प्रॉब्लम, सरकार अब उसको रोजगार देना नहीं चाहती है। एक वैकेंसी 5 साल बताइए लेट लगेगा, मतलब 3 साल अभी हो गया, अभी 2 साल और लगेगा ज्वाइनिंग तक। ये कोई आप अंदाजा लगा सकते हैं, भैया कह रहे हैं कि 5 साल जब सरकार आती है तब वो वैकेंसी निकालती है और क्लियर नहीं हो पाता है। आप अंदाजा लगाइए, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस कमरे का खर्च कितना आता है और महीने में जो ये राशन बनाते हैं और कभी कभी सूखी रोटी खाकर भी कोचिंग जाते हैं तो इनका कितना खर्च आ जाता है भैया महीने में? देखिए, महीने में तो पहले रूम रेंट देना पड़ता है 1700 रुपये एक आदमी को, और डबल आदमी रहेगा तो 3400 रुपये देना पड़ता है। ऐसे खर्चा के पूरा एक आदमी का खर्चा 6000 रुपये पड़ जाता है लगभग। आप सोचिए 6000 रुपया पर मंथ मिलता है। इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो किसान परिवार से आते हैं। वो किसान जो देश को अन्न खिलाता है वो अपनी ही ज़मीन को गिरवी रखता है, बलकट उठाता है, तब जाकर वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पटना और बिहार जैसे बड़े शहरों में भेज पाता है। और यहाँ आकर जब वो बच्चे तैयारी करते हैं तो आप देखिए कि किस प्रकार की दुर्दशा का उनको सामना करना पड़ता है। उन्हें नहीं पता होता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रहे होते हैं क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि हमसे ही देश है, क्योंकि हम ही देश के भावी कर्णधार हैं। लेकिन जब उन भावी कर्णधारों के साथ इस तरह का छल और कपट होता है तो जाहिर सी बात है ये 3x6 के कमरे से निकलकर वो सड़क पर आंदोलन तो करेंगे ही। जब सड़क पर आंदोलन करते हैं तो आप देखिए कि प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और उनको इस तरीके से खदेड़ा जाता है जैसे वो अफजल कसाब जैसे आतंकवादी हों। इस तरीके से उनको खदेड़ कर भगाया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज करा दिए जाते हैं। आप बताइए, ये इस कलम को पकड़ने आए थे, मुकदमा लड़ेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे? इस तरीके से क्या देश का भविष्य कहीं ना कहीं ये राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें क्या चौपट नहीं कर रही हैं? इन्हें समझना नहीं चाहिए। हम आपको बता दें, भारत एक नई सोच की टीम उत्तर प्रदेश में चुनावी चक्का चला रही थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव को कवर कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ के प्रोटेस्ट को सुना, हम अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ हम पटना आ गए, क्योंकि हमें लगा कि ये 3.5 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। चुनाव तो हर 5 साल में आते रहेंगे, यदि इनका भविष्य सुधर गया तो हमारे देश का भविष्य सुधर जाएगा। हमें नेताओं से ज़्यादा इन छात्रों की चिंता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।